Hello students, in the previous video you have studied about the Morgan's experiment showing linkage and crossing over. तो लिंकेज के बारे में आपको मालूम है, लिंकेज और लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, ये भी उसमें आता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में आपने यहाँ देखा है कि अगर अकॉर्डिंग टू मॉर्गन अगर ये जीन्स जो है एक क्रोमोसोम के ऊपर वो अगर टाइटली लिंक्ड हो गए, जस्ट लाइक येलो कलर small y and white color W. These two genes are present on one chromosome and the distance between these two genes are small or short, and hence they are called as closely linked. While in the second cross, the gene capital gene W and M, W for white, M for miniature, are having more distance between these two genes. Hence it is called as loosely linked. So according to Morgan, when genes are closely linked, then chances of recombination is less, that is 1.3%. but when genes are loosely linked यानी दूर दूर जब रहते हैं तो chances of recombination is more, 37.2% because of crossing over. तो अभी आपको लिंकेज समझ में आया है। रिकॉम्बिनेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स बिटवीन टू पेरेंट्स इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। तो रिकॉम्बिनेशन किस में ज़्यादा दिखाई देता है? लूजली अरेंज जीन्स में, और टाइटली प्लेस्ड हो गए तो उसमें रिकॉम्बिनेशन कम दिखाई देता है। और ये किसकी वजह से होता है? मोर रिकॉम्बिनेशन शोड बिकॉज ऑफ द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो अब हम क्रॉसिंग ओवर देखते हैं कैसे होता है। तो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना समझना इसमें ज़रूरी है। द फिनोमेना ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स विच इज़ द रिजल्ट ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ होमोलोगस सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। अब यहाँ पे आप देखना कि फिनोमेना ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स यानी किसको बोलते हैं? जीन्स विच आर प्रेजेंट ऑन वन क्रोमोसोम, दे आर जनरली लिंक्ड विथ ईच अदर, इसलिए उनको लिंक्ड जीन्स बोलते हैं। विच इज द रिजल्ट ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ होमोलोगस सेगमेंट। होमोलोगस सेगमेंट का इंटरचेंजिंग होता है, मैटरनल सेगमेंट अटैच टू पैटर्नल, पैटर्नल सेगमेंट अटैच टू मैटरनल। तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटरचेंजिंग ऑफ होमोलोगस सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर। अब सिंपल लैंग्वेज में अगर अपन देखेंगे तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड्स ऑफ homologous chromosomes get crossed over each other for mutual exchange of material between paternal and maternal chromosome. अब जैसे अपन देखते हैं कि suppose this chromosome is maternal, this one is paternal, तो they crossed over each other. किसके लिए क्रॉस होते हैं? For mutual exchange of material. Material कौन सा होता है? Genes. Genes are located on chromosomes and genes are the carrier of body character. तो ये इसके लिए that phenomena is called as crossing over. अब अपने को समझना है mechanism of क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर जो है वो कब होता है? तो इट जनरली टेक्स प्लेस इन प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब मियोसिस 1 में इंपॉर्टेंट फिनोमेना होता है क्रॉसिंग ओवर, जिससे बॉडी कैरेक्टर का एक्सचेंज होता है। तो इट इज टेक्स प्लेस इन प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 में 5 सब स्टेप्स है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, और इसके बाद में अपन देखेंगे डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब सबसे पहले क्या होता है लेप्टोटीन में? तो जैसे अपन देखते हैं कि नॉर्मल न्यूक्लियस के अंदर मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो है दे आर मिक्स्ड विथ ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर, मिक्स हो जाते हैं। तो सबसे पहले लेप्टोटीन में क्या किया जाता है? तो लेप्टोटीन में जब सेल जाती है तो सबसे पहले मैटरनल सेट्स एंड पैटर्नल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। फिर उसके बाद में सेल एंटर होती है जाइगोटीन में। जाइगोटीन में जब सेल एंटर होती है तो सबसे पहला फेनोमेना होता है यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयर बनाई जाती है। अब ये मैटरनल सेट में से मैटरनल क्रोमोसोम लिया, पैटर्नल सेट में से पैटर्नल क्रोमोसोम लिया और उसकी पेयर बनाई। दैट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इन विच वन क्रोमोसोम इज मैटरनल अनदर इज पैटर्नल इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। वो स्टेप को क्या बोलेंगे? सिनेप्सिस। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सिनेप्सिस। इट ऑकर्स इन जाइगोटीन। अब यहाँ पेयर होने की वजह से अब 2 क्रोमैटिड आ गए एक पेयर में, वन
chromatid of maternal chromosome, another chromatid of paternal chromosome. So that a chromosomal pair having two chromatid is called as bivalent or dyad. फिर उसके बाद में सेल एंटर होती है नेक्स्ट स्टेप जो है पैकेटिन में. अब पैकेटिन में आने के बाद में क्या होता है, दिस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ये जो क्रोमैटिड होता है ऊपर का, दिस रीजन इज कॉल्ड एज क्रोमैटिड. क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट अप टू सेंट्रोमियर. ऊपर से ये सेंट्रोमियर तक, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, यहाँ से सेंट्रोमियर तक. फिर ऐसे दूसरे भी होता है, यहाँ से सेंट्रोमियर तक, यहाँ से सेंट्रोमियर तक. तो ईच क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट इनटू टू क्रोमैटिड्स एंड these two chromatids of chromosome, this is one chromatid, this is another chromatid, attached with each other by means of centromere. तो सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं. अब ये लॉन्गिट्यूडनल स्प्लिटिंग से अब कितने क्रोमैटिड हो गए, 4. तो ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम विथ 4 क्रोमैटिड इज कॉल्ड एज टेट्रैड एंड टेट्रैड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन पैकेटिन. तो ये पैकेटिन स्टेज में टेट्रैड फॉर्मेशन हो गया. अब उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप होती है क्रॉसिंग ओवर, और ये क्रॉसिंग ओवर इसके बाद में पैकेटिन के बाद में डिप्लोटिन आती है. तो डिप्लोटिन में क्रॉसिंग ओवर होता है. नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. अब नॉन सिस्टर किसको बोलेंगे, एक क्रोमोसोम के 2 क्रोमैटिड को सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं. तो ये 2 इसके सिस्टर क्रोमैटिड, ये 2 इसके सिस्टर क्रोमैटिड हो गए. एंड 1 क्रोमैटिड ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम, अनदर क्रोमैटिड ऑफ पैटर्नल क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम कम क्लोज टू ईच अदर एट 1 और मोर पॉइंट. कभी कभी एक में भी होता है, कभी अब यहाँ पे 2 पॉइंट में क्रॉस हुए. तो दैट फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स at one or more places is called as crossing over. That phenomena is called as crossing over and the point where they crossed over each other is called as chiasmata. तो यहाँ एक chiasma, यहाँ एक chiasmata, यहाँ एक chiasmata. तो ये chiasma हो गए, singular chiasmata, plural chiasma. और ये 2 non-sister chromatids get crossed over each other. That phenomena is called as crossing over. अब ये crossing over कौन सी स्टेप में होता है, टेट्राड फॉर्मेशन पैकेटिन में, बाइवेलेंट फॉर्मेशन ज़ाइगोटिन में हो गया. अब इसका जो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना है, इट इज कंप्लीटेड और टेक्स प्लेस इन डिप्लोटिन. कहाँ पे होता है, डिप्लोटिन. अब नेक्स्ट स्टेप कौन सी होती है, तो अब ये नेक्स्ट स्टेप जो है यहाँ पे ही, ये पहले प्रीवियस पेज में ही दिखाया है. जैसे ये क्रॉस हो गए कि एट द पॉइंट ऑफ chiasmata द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स which get crossed over each other broken down by the activity of an enzyme. यहाँ पे एक एंजाइम आता है restriction endonuclease नाम का. This enzyme breaks the homologous pairs of non-sister chromatids get crossed over each other at the point of chiasmata, और जिससे ये दोनों पीसेस अलग अलग हो जाते हैं, यहाँ और यहाँ. तो ये आफ्टर क्रॉसिंग ओवर फ्रॉम chiasmata pieces of chromosomes are cut down from each other by the activity or broken down from each other by the activity of which enzyme, restriction endonuclease enzyme. फिर इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, अब ये ब्रोकन सेगमेंट्स रीजॉइन, ये रीजॉइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लिगेज. लिगेज नाम का एंजाइम, डीएनए को ज्वाइन करने वाला एंजाइम लिगेज. तो दिस ब्रोकन सेगमेंट्स रीजॉइन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लिगेज. मगर जब ये रीजॉइन होते हैं तो जिसका पीस उसको नहीं लगता है. पीस ऑफ मैटरनल क्रोमैटिड ज्वाइन टू पैटर्नल क्रोमोसोम एंड पीस ऑफ मैटरनल क्रोमैटिड ज्वाइन टू पैटर्नल क्रोमोसोम ज्वाइन टू मैटरनल क्रोमैटिड, यानी एक्सचेंज हो जाता है. अब ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. तो ये क्रॉसिंग ओवर होता है. ये किसके लिए होता है, फॉर एक्सचेंज ऑफ जीन्स, फॉर एक्सचेंज ऑफ बॉडी कैरेक्टर्स, और क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं. तो ये क्रोमोसोमल पीसेस जो है क्रोमैटिड के, वो ब्रेक हो जाते हैं और म्यूचुअली एक्सचेंज हो जाते हैं. नाउ द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कंप्लीटेड. यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया. कौन सी स्टेप में हुआ, ये पैकेटिन में. एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड ऑकर इन दिस स्टेप. फिर नेक्स्ट स्टेप होती है डिप्लोटिन. डिप्लोटिन में अब ये क्रॉस्ड ओवर क्रोमोसोम से एक्सचेंज हो गया कि दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द टिप ऑफ द क्रोमोसोम. दैट मूवमेंट ऑफ chiasmata or shifting of chiasmata
towards the tip of chromosome is called as terminalization. So terminalization starts in diplotin and slowly that chiasmata comes to the tip of chromosome, and that is called as total terminalization. Total terminalization takes place in dikinesis. Terminalization means shifting of chiasmata toward the tip of chromosome for the separation of homologous chromosome is called as terminalization. और जब ये chiasmata पूरे टिप की तरफ चला जाता है तो that is called as total terminalization. Total terminalization is the phenomena of dikinesis. कौन से स्टेप में होता है? dikinesis में. तो 10 out of 4 chromatid, 2 chromatids bear new genetic combinations due to crossing over. अब यहाँ पे ये तो प्योर हो गया क्रोमेटिड, ये प्योर हो गया, और ये जो 2 क्रोमेटिड है उसमें क्या हुआ? रिकॉम्बिनेशन हुआ. ये मैटरनल क्रोमोसोम अगर है तो उसको पैटर्नल का पीस लगा, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है तो उसको मैटरनल का पीस लगा है. यानी मदर और फादर के कैरेक्टर का क्या हो गया? एक्सचेंज हो गया. कौन सी फिनोमेना से हुआ? क्रॉसिंग ओवर, जिसकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में क्या आएगा? रिकॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी कैरेक्टर. तो रिकॉम्बिनेशन का रीजन क्या है? क्रॉसिंग ओवर. ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस. इसीलिए अब पहले फिर से डेफिनेशन देखते हैं. तो ये डेफिनेशन में फिनोमेना ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन्स विच इज द रिजल्ट ऑफ इंटरचेंजिंग ऑफ होमोलोगस सेगमेंट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोमल पेयर इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग ओवर. कौन सी स्टेप में होता है? प्रोफेज 1 में. कितनी स्टेप है प्रोफेज 1 में? 5. लेप्टोटीन, झाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस. लेप्टोटीन में सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोमल मैटरनल एंड पैटर्नल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम. फिर झाइगोटीन में सिनेप्सिस होता है. सिनेप्सिस किसको कहते हैं? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन विच वन क्रोमोसोम इज मैटरनल, अनदर इज पैटर्नल. बाइवेलेंट और डायड फॉर्मेशन उसको बोलते हैं सिनेप्सिस. ये झाइगोटीन में होता है. फिर टेट्राएड फॉर्मेशन पैकेटीन में होता है. ईच क्रोमोसोम लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट अप टू सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स में हो गए. तो अब ये पेयर में कितने क्रोमैटिड हो गए? 4. दिस इज 1, 2, 3 and 4. So chromosome with 4 chromatids is called as tetrad formation. tetrad formation कौन सी स्टेप में हुआ? पैकेटीन में. फिर क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? टेट्राएड फॉर्मेशन और क्रॉसिंग ओवर दोनों पैकेटीन में ही होता है. अब ये पैकेटीन में फिर क्या होगा? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ homologous chromosome which come close to each other get crossed over each other at 2 or more points. That point of crossing over is called as chiasmata and phenomena is called as crossing over. अब ये क्रॉसिंग ओवर किसके लिए होता है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. तो एट द पॉइंट ऑफ काइजमेटा दिस क्रोमोसोमल पीसेस ऑफ क्रोमैटिड्स ब्रोकन डाउन. कौन सी एंजाइम की एक्टिविटी से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. उसकी एक्टिविटी से ये ब्रेक हो जाते हैं, और ब्रेक होने के बाद में म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, और यहाँ पे पीस ऑफ मैटरनल क्रोमोसोम shifted to paternal chromosome, piece of paternal chromosome shifted to maternal chromosome, यानी एक्सचेंज हो गया. तो ये जो पीसेस एक दूसरे से अटैच किसकी हेल्प से किए जाते हैं? लीगेज से. ब्रेक किसके के हेल्प से होते हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. और जॉइन किसकी हेल्प से होते हैं? लीगेज. एक्सचेंज ऑफ क्रोमैटिड ऑकर्स इन दिस स्टेप. फिर टर्मिनलाइजेशन. अब एक्सचेंज हो गया कि ये दोनों दे स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर. तो दे क्रोमोसोम्स गेट रिपेल फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर जाते हैं. तो ये प्रोसेस उसको बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन. टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिप्लोटीन. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच काइजमेटा मूव्स टुवर्ड द टिप ऑफ द क्रोमैटिड. और इस तरह से फिर डाइकाइनेसिस में आने तक ये टोटल टर्मिनलाइजेशन होता है. अब यहाँ पे क्या हुआ? 10 out of 4 chromatids, 2 chromatids bear new genetic combination due to crossing over.